फ्रेंड्स नमस्कार, मैं मनीषा आप लोग के अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज है जितिया पर्व और आप सबको मेरे तरफ से हैप्पी जितिया। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम अभी जितिया का पूजा पाठ कर चुके हैं और अभी नहाए खाए सबका वीडियो हम ले लिए हैं। चलिए हम लोग पहले नहाए खाए से शुरू करते हैं। हमारे यहाँ जितिया की शुरुआत होती है तुरई के पत्ता से। देखिए यहाँ पे हम सुबह सुबह उठ का भी टाइम हो रहा है, 5 बज रहा है और इस समय हम जगह तो सबसे पहले तुरई का पत्ता तोड़े, क्योंकि कोई तोड़ लेता तो हमको मिल भी नहीं पाता तो पूजा पाठ कैसे करते। तो यहाँ पे हम मेरे हाथ में मेहंदी लगी थी और वैसा ही हम तुरई के पत्ता तोड़ रहे थे। उसके बाद बारी आ जाती है नहाने का। ये देखिए यह तुरई के पत्ता और ये झिंगनी भी इसको बोलते हैं, यह तेल और खरी। ये है आम का दातुन। आज आम के दातुन से ही हम लोग मुँह धोते हैं, क्योंकि कोई भी शुभ काम करने के लिए आम बहुत शुभ माना जाता है। और तेल खरी, और यहाँ पे ले लिए टब खाली, उसमें हम पानी भर देंगे। यहाँ पे मेरे बाथरूम में बैठ चुकी हूँ और टब में पानी डाल दिए हैं और वहीं पे पूजा करेंगे, क्योंकि हम लोग तो नदी में जाते नहीं हैं। पहले के लोग नदी में जाते थे, मेरे पूर्वज लोग, खुद मेरी मम्मी भी जाती थी। तो यहाँ पे पहले हम चढ़ा देते हैं जिगुत जी के लिए, उसके बाद में जिगुत बान्हन के लिए, उसके बाद में चिल्हो, उसके बाद में सियारिन, और इसके बाद एक किसी भुलाइल चुकाइल जिसको हम लोग नहीं जानते हैं उनके लिए भी, जो हमसे गलती हो गया होगा उसके लिए भी हम चढ़ा देते हैं। और ऐसे करके हम वहाँ पे प्रणाम कर लेते हैं और उसको साइड में हम उस टब को रख देंगे। और ये जो तेल खड़ी है ना, उसको अपने बाल में भी यानी खुद लगा लेंगे और उसके बाद टब को अलग रख कर और नहा लेंगे। ऐसे ही हम नहा लेते हैं। नहाने के बाद में पहले अपने घर में अपने भगवान लोग के पूजा कर लेते हैं। पूजा करने के बाद में तब तक पूजा कर ही रहे थे, तब तक दूध वाला का फ़ोन आ गया था, क्योंकि इस दिन दूध का बहुत ज़्यादा ये हो जाता है, मुश्किल मिल नहीं पाता है, क्योंकि दही से ही हम लोग का पूजा होता है। तो दूध वाले फ़ोन कर दिए थे। उसके बाद में पूजा समाप्त करके और चले गए थे हम दूध लाने। बहुत मुश्किल से हमको दूध मिला था, हमको लग नहीं रहा था जो मिलेगा, लेकिन हम बोल दिए थे तो भैया हमको फ़ोन कर दिए और हमको दूध मिल गया था। दूध मिलने के बाद में हम आ जाते हैं घर पे और खाने की तैयारी करके बैठ जाते हैं खाने के लिए। देखिए यहाँ पे हमने बनाया था दाल चावल और एक पपीता की सब्ज़ी, खुरदुनी की सब्ज़ी, भिंडी की सब्ज़ी, परवल की सब्ज़ी था, और यहाँ पे चप था और दाल पापड़। आप ज़रूरी नहीं है कि इतने प्रकार बनाएं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, कुछ भी से खा सकते हैं। हम लोग तो कुछ भी उस दिन खा लेते हैं, बस शाकाहारी हो, मांसाहारी नहीं। यहाँ पे मेरा बेटा बार बार प्रणाम कर रहा था। सब खाने में से थोड़ा सा निकाल कर अन्नदाता को हम सबसे पहले प्रणाम किए। उसके बाद में थोड़ा सा जल आचमनी किए। जल आचमनी करने के बाद में हम अपना खाना स्टार्ट किए। ऐसा ही होता है हमारे यहाँ नहाए खाए का शुरुआत। और वहाँ से नहाए खाए के बाद में हम लोग खाना वाना खा लिए। उसके बाद में हम यहाँ पे बहुत सारा रील भी शूट किया, और उस दिन मेरे मोबाइल में पता ना क्या हो गया था। देखिए यहाँ पे हम रियल वॉइस कर रहे थे, लेकिन पूरा वॉइस नहीं हो पाया था, इतना ही करते हो जाता है रात। और हम चले जाते हैं सोने। सोने के बाद में जगते हैं। देखिए रात के बज रहा था 3 और देखिए कितना अंधेरा था। इसी अंधेरा में सरगई खाने के लिए हम जग गए। तो देखिए यहाँ पे ब्रश व्रश करने के बाद में नहा धोवा कर हम बैठ गए थे सरगई खाने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ भी तुरई के पत्ता पे चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे हम ले लिए थे दही, चूड़ा, चीनी और शक्कर और तुरई के पत्ता, और एक्स्ट्रा में खाने के लिए आप मिठाई, केला, जो भी आपको लेना हो वो ले सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम धो देते हैं फर्श को। फर्श धोने के बाद में यहाँ पे अपना सबसे पहले रखते हैं चूड़ा। चूड़ा रखने के बाद में उसमें रखेंगे हम अपना दही, और इससे ज़्यादा हम लोग यहाँ नहीं कुछ चढ़ाते हैं। मेरे पूर्वज लोग जैसे करते हैं वैसे ही हम लोग को करना पड़ेगा। उसमें अब हम क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं। तो दही चूड़ा रखने के बाद में वहाँ पे दे देते हैं तुरई के पत्ता पे ही चढ़ता है, दूसरा कुछ का नहीं। झिंगनी भी कितना लोग इसको बोलते हैं, कंफ्यूज आप मत होइएगा। यहाँ पे हम 5 पत्ता चढ़ा दिए, क्योंकि हम खरजुगतिया करते हैं छोटा वाला पर्व। यहाँ पे देखिए हम डाल रहे थे इसमें शक्कर, चीनी नहीं यूज होता है, इसमें यूज होता है शक्कर चढ़ाने के लिए। तो इसको सबसे पहले हम सान लेंगे, और सानने के बाद में वैसे ही जैसे तेल खड़ी चढ़ाए जिगुत जी का, जिगुत बान्हन जी, उसके बाद में चिल्हो जी, उसके बाद में सियारिन, और उसके बाद जो
जो गलती सही से छूट गए हैं उसके लिए बुलाइल चुकाइल ऐसे चढ़ा के, और उसके बाद में यहाँ पे अगरबत्ती दिखा देंगे। अगरबत्ती दिखाने के बाद में यहाँ पे हम जलचमानी करके प्रणाम कर लेंगे। पता है यहाँ पे फूल भी आप चढ़ा सकते हैं, बट मेरे पास फूल नहीं था क्योंकि मेरे ग्राउंड में इधर फूल नहीं लगा है, फूल अभी फूल नहीं देता है, इसकी वजह से हम फूल नहीं कर पाए। और यहाँ पे अपना उन लोगों का प्रणाम कर लीजिए जो भी अपना, और जो बड़ा वाला जिगतिया करता है यहाँ पे जितने मेरे पूर्वज लोग थे, पूर्वज लोग के नाम पे ही पूजा करते हैं। मेरी सास जो की होंगी वो ऐसे की होंगी, और यहाँ पे हम ऐसे ही किए क्योंकि हम खरजुगतिया कर रहे थे, तो हम बस यही 5 आदमी के चढ़ाते हैं, ज़्यादा किसी का नहीं। और उसके बाद में ऐसा ही दही चूड़ा और चीनी डालकर यहाँ पे हम अपना सरगई खा रहे थे, और सौर बाबू की जगह बट उस जगह नहीं था। और ऐसा ही करने के बाद आती है फिर दिन शाम का समय, और शाम के नहाया जाता है तो लगता है बेल के पत्ता, तेल और ये वाला बालू लेंगे ब्रश करने के जगह पर। दातुन का ब्रश या ब्रश का नहीं करेंगे, इसके लिए दातुन भी नहीं लेंगे, बालू ले लेंगे ताकि कोई चीज़ टूटे नहीं। जब हम दातुन से ब्रश करते हैं तो टूटता है। खरजुगतिया का मतलब यही होता है कि आप इसमें धागा तक नहीं तोड़ सकते हैं, कुछ भी नहीं तोड़ सकते हैं, इसलिए हम दातुन नहीं यूज करेंगे। बालू या रेत, तो वहीं रेत जो बोलते हैं वो ले लेंगे। और देखिए यहाँ बेल के पत्ता भी तोड़ना है, तो उसको डायरेक्ट अपने से मत तोड़िएगा, किसी और से तोड़वा लीजिएगा। जैसे हम वो किसी और से तोड़वा के ही रखे थे, खुद आप नहीं तोड़ सकते हैं। यही दिन भर का पूरा होता है कठिन पर्व, क्योंकि दिन भर कुछ भी आपको तोड़ना नहीं रहता है, पूरा निर्जला रहता है। पूरे हम दिन भर निर्जले थे। उसके बाद में शाम का समय हुआ था, तब हम नहाने जा रहे थे, और ये बालू के बारे में हम बता रहे थे क्योंकि बालू देखिए उसी से हम ब्रश करेंगे, दूसरा कुछ से ब्रश नहीं करेंगे। और तेल और बेल के पत्ता है शाम में चढ़ेगा वहाँ पोखर बनाकर ही। तो उसके बाद में चलिए हम कैसे ब्रश किए थे वो बता देते हैं। कितना लोगों को सवाल रहता है जो बालू से यानी रेत से कैसे हम ब्रश करेंगे, उंगली में लगाकर, और उसके उसी से हम ब्रश कर लेंगे। उसके बाद में देखिए यहाँ पे मैं ब्रश कर ली थी और दिखा रही थी अपना मेहंदी। और प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हम खुद से अपना मेहंदी लगाए थे, कैसा लगा था। इसके लिए रेड हार्ट जरूर कीजिएगा कमेंट में, अपने से लगाए थे और अच्छा लगा था या नहीं। इस फ्रंट का भी बैक हाथ से लगाए थे, क्या बोलते हैं, राइट हाथ का था, लेफ्ट हाथ से लगाए थे बहुत दिक्कत से, लेकिन लगा ही लिए थे दोनों हाथ में खुद से। उसके बाद आ जाती है नहाने का टाइम, तो चलते हैं यहाँ पे टब में पहले पानी भर लेते हैं। पानी भरने के बाद में यहाँ पे वहीं बेल के पत्ता और तेल जैसे कल हम चढ़ाए थे, जिगुत जिगुत बानर, चिल्हो सियारिन और एक बुलाइल चुकाइल, वैसे ही चढ़ा देंगे। पता है इसमें बहुत सारी यादें बढ़ी है। जब मेरी मम्मी जिगुतिया करती थी ना, तो हम लोग के इसका बेसब्री से इस पर्व का इंतज़ार रहता था, इसलिए क्योंकि हम लोग जाते थे नदी में नहाने, वहाँ पे बहुत सारा एंजॉय करते थे हम लोग। आज के दिन के लिए हम लोग बहुत इंतज़ार करते थे जिगुतिया कब आएगा, ताकि हम लोग उस दिन नहाए खाए के दिन और एक लास्ट जो अभी हम पूजा कर रहे हैं उसके लिए हम लोग जाते थे। तो ये काम हम लोग के पूर्वज लोग नदी में चढ़ाते थे, यानी मेरी मम्मी भी खुद नदी में चढ़ाती थी बेल के पत्र और तेल, और सुबह में जो तरोई और खरली चढ़ा है वो सब नदी का चीज़ है। लेकिन अब कोई नदी में कहाँ जा रहा है, कोई नहीं जाता है, इसके वजह से यहीं पे कर लेते हैं। देखिए नहा धोवा लिए थे, नहाने धोने के बाद में हम पैर में आलता लगा रहे थे। तब तक मेरे बेटे का प्यार उमड़ गया था और हमको किसी कर रहा था, और यहाँ पे शरारत उसका तो चलते रहता है। और यहाँ पे हम अपना पैर में आलता लगा रहे थे और रेडी हो चुके थे, थोड़ा सा बाकी थे क्योंकि बाल जो बनाए थे हमको पसंद नहीं था। फिर से हम यहाँ पे बाल बनाए, और देखिए ये था मेरा फाइनल लुक, मेरा और मेरे बेटा का, और ये दीप्ति थी। और यहाँ पे मेरे अड़ियार बड़ियार का पौधा हम लगा लिए थे गमला में। एक गमला मेरे पास छोटा सा था खाली, दूसरा तो था नहीं, उसी में हम लगा लिए। और लगाने के बाद में यहाँ पे हमारा पूजा शुरू हो गया था। अड़ियार बड़ियार का पौधा अब ये हो गया है कि हम लोग को लगाना पड़ रहा है। पहले जो मम्मी लोग नदी के पास नहाने जाती थी तो उधर ही रहता था, वहीं पे जाके मम्मी लोग अड़ियार बड़ियार का पूजा कर लेती थी और घर पे आके अपना कथा वथा सुनती थी। अब वैसे नहीं हो रहा है, अब कोई नदी नहीं जा रहा है तो ले आके खुद अपने गमले में लगाकर उसका पूजा पाठ
कर लेते हैं और गमला में रहने दीजिए। अच्छा लगता है ये पौधा। आप लोग इसको क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं? हम तो अरियार बरियार के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ गौर किए हैं, जब हमको बनाना तोड़ना था तो मेरा बेटा तोड़ के दिया है, हम खुद से नहीं तोड़े हैं। आज कुछ भी नहीं तोड़ा जाता है। उसके बाद में मेरा बेटा भी यहाँ पे जय कर लेता है और हम भी जय कर लेते हैं। मेरा बेटा जय बोलता है, इसकी वजह से हम भी जय बोल रहे हैं, यानी पूजा कर लेते हैं, सब कुछ चढ़ा देते हैं। उसके बाद बारी आती है अगरबत्ती दिखाने का। अगरबत्ती दिखा रहे थे। क्या आप लोग सरगई खाए कि नहीं? मेरा बेटा तो सुबह में उठ के सरगई नहीं खाया, दोपहर में उस समय 10-11 बजे सरगई खाया और जगा रहे थे तो उठा नहीं, और बाद में हमसे शिकायत कर रहा था हमको क्यों नहीं जगाए। जब वीडियो एडिटिंग कर रहे थे देखा तब। तो ऐसे हो जाती है हमारा पूजा। आप लोग से बात करते करते समाप्त। और यहाँ पे जल आचमनी कर दिए। जल आचमनी करने के बाद में यहाँ पे दीपक दिखाए और ये लोग से बात भी कर रहे थे। दीप्ति को बोल रहे थे जाओ अपने मम्मी को बुला के लाओ कथा सुनने के लिए। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग प्रणाम कर लिए। और पता है हम लोग कहीं गए नहीं, सोचे जो मोबाइल में ही सुन लेते हैं, तो मोबाइल में अपना कथा लगाकर उसके बाद में यहाँ पे हाथ में फूल और अक्षत रख लिए थे और ध्यान लगा के बैठ गए थे। यहीं पे हम लोग जीवित वाहन का 5 गो कथा सुन लिए और सुन रहे थे लोग। और यहाँ पे किट्टू बहुत परेशान भी कर रहा था, बार बार आके जो ये पेड़ है ना इसको खींच खींच के ही कर रहा था और मजाक भी कर रहा था और जय भी कर रहा था, रुक भी नहीं रहा था। और सौर बाबू और दीप्ति थक गए थे लोग, तब बोले लोग 2 गो कथा सुन के वहाँ से उठ गए। इसके बाद में हम लोग यहाँ पे ये कर लिए, पूजा कर लिए 5 कथा सुन के, और जल जो हाथ में अक्षत और फूल रखे थे उसको चढ़ा के प्रणाम कर लिए। प्रणाम। और यहाँ पे दीदी जा रही थी, फिर बोले जे रुक जाइए, क्योंकि यहाँ पे जो फल चढ़ाया जाता है ना उसको खोइचा लगाया जाता है। दीदी के यहाँ ये सब नियम नहीं होती है, मेरे यहाँ ये सब होता है, तो हम अपना विधि से की, वो अपने विधि से की थी। उसके बाद में यहाँ पे यार बरियार के क्या उसको बोलते हैं, गले लगाए, अकवारी बोलते हैं लोग, वैसे लिए और हिला हिला के इसे बोला जाता है। एर यार क्या बर यार, जाके श्री राम जी से बोल दीजिएगा कि सौर बाबू की मम्मी जिगुतिया की है। ऐसे करके 5 बार बोला जाता है। तो इसे हम 5 बार बोल दिए थे। तब फिर दीदी को बता रहे थे कैसे किया जाता है। उनके यहाँ नहीं होता है, लेकिन वो बोली जो कैसे किया जाता है हमको बताइए, हम भी करेंगे। तो ऐसे वो भी अकवारी लेने के बाद में ऐसे ही ला रही थी और बोल रही थी, दीप्ति यहाँ पे बार बार बोल रही थी मेरा भी नाम लो ना मम्मी, मेरा भी नाम लो। वो हो गया। उसके बाद में देखिए यहाँ पे दीदी हमको आँचल में खोइचा दी और उसके बाद में हम भी दीदी को खोइचा दिए। और दीदी जा रही थी, फिर बोले रुकिए हमको आशीर्वाद दे दीजिए, तो हम प्रणाम किए। और उसके बाद में सौर बाबू बिना कहे ही हमको भी प्रणाम करने लगा। और यहाँ किट्टू को दीदी बोल रही थी बटून नहीं कर रहा था। और उसके बाद में मेरा पूजा पाठ समाप्त हो गया। अब रात हो गया है, अब हम खाना बनाएंगे। खाना बनाने के बाद में हम अभी खाना खा लेंगे, क्योंकि मेरा ये खरजुगुतिया है, जो बड़ा वाली जिगुतिया करते हैं ना, जिसकी सास माँ नहीं होती है, वो लोग बड़ा जिगुतिया करता है। तो इस समय वो खाना नहीं खाते हैं और इस समय हम खाना खा लिए थे। और फिर सुबह में हम पारण करेंगे उन लोग के साथ में। इस समय खाना खा रहे हैं और उस समय पारण करेंगे। तो इस समय हम खा लिए थे। और जो बड़ा जिगुतिया करते हैं लोग तो कर मार चढ़ाएंगे और उसके बाद में ओरी टिकेंगे और उसके बाद में जई घोटेंगे। जई घोटने के बाद में खाना खाएंगे। उसके बाद में हम पारण कर लेंगे सिर्फ। देखिए हो गया था रात और हम जा रहे थे सोने। सोने के बाद में फिर हो जाती है पारण के दिन की सुबह। यहाँ जल देने से तुलसी माता को जल दिए, यानी घर में प्रणाम करने के बाद में फिर आ जाते हैं पारण करने, क्योंकि वीडियो ऐसे भी मेरा लंबा हो चुका था। तो आज हम जल्दी में बनाए थे दाल चावल चप बनाए थे, 4 प्रकार के था, और करेला के भुजिया। और इसमें महत्वपूर्ण होता है गरम गरम दूध। देखिए बहुत गरम दूध था। सबसे महत्वपूर्ण होता है दूध से पारण करना, यानी गरम कोई भी खाना लीजिए लेकिन गरम गरम होना चाहिए। बासी खाना से पारण नहीं किया जाता है जिगुतिया में। तो यहाँ पे सारा खाना हम गरम गरम पहले जल्दी से किए, नहीं तो ज़्यादा कुछ बनाते तो ठंडा हो जाता। इसके वजह से जल्दी इतना बना लिए और गरम गरम दूध हम रखे थे। उसके बाद में इससे हम पारण किए दोबारा ये मेन पारण ये हुआ। उस समय रात में हम खाना खाए थे, हंसी भी आता है इसमें। और ऐसे मेरा फास्टिंग ख़त्म हो गया। फिर ऐसे करके मेरा जिगुतिया पर्व लास्ट हुआ, यानी ख़त्म हो गया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।